गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश कुमार फ्रॉम पब्लिक इंटर कॉलेज। लास्ट क्लास में हम रीऑर्डरिंग टॉपिक कर रहे थे, तो मैं यहाँ लिखकर बता देता हूँ। सबसे पहले रीऑर्डरिंग, ठीक है। बात लास्ट हम क्या कर रहे थे, रीऑर्डरिंग के सेंटेंसेस हम कर रहे थे। तो रीऑर्डरिंग के सेंटेंसेस में हम एक्सरसाइज नंबर 9 बना रहे थे, है ना। एक्सरसाइज नंबर 9 के 11 सेंटेंस हम कंप्लीट कर चुके थे। उस 11 सेंटेंस के बाद एक्सरसाइज नंबर 9 का ही सेंटेंस नंबर 12 हम करेंगे अब। तो सेंटेंस नंबर 12 या 12 क्या कहता है, देखो। ऑफ केम, सेंटेंस नंबर है हमारा 12। अब ये मैं हटा देता हूं, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं टॉपिक रीऑर्डरिंग। चलो, एक्सरसाइज नंबर 9 और जी सेंटेंस नंबर 12। Off came the test. Off came the test. Death to Yudhishthir. Death to Yudhishthir. लॉर्ड, ठीक है। ये है सेंटेंस हमारा। तो कोशिश करेंगे, देखो किस तरह से बनाना है ये सेंटेंस। अब हमें बड़े आराम से काम हो रहा है, समझ समझ के बनाएंगे। कारण उसका ये है कि रीऑर्डरिंग जो हमारा टॉपिक है, ये कोई सा भी सेंटेंस कहीं से भी आ सकता है, ठीक। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि भाई ये वाला नियम हमें फॉलो करना है। कैसा भी सेंटेंस आ सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, समझ में आ गई नहीं बात। तो हमें क्या करना होता है, जो शब्द दिए हुए हैं सारे, इन सभी शब्दों को मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना होता है। भले ही वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, समझ में आ गई। इंपीरेटिव भी हो सकता है। तो कोशिश करेंगे अब दिमाग लगाने की। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका हमें अर्थ भी पता नहीं होता है, लेकिन एक शब्द को छोड़कर बाकी सारे शब्दों का अर्थ पता है, तो हम बड़ी आसानी से सेंटेंस बना लेते हैं। एक शब्द का अर्थ ना पता होने के चक्कर में पूरा सेंटेंस छोड़ा नहीं जाता है, समझ गए। देखें, ऑफ केम, केम आया। द टेस्ट, टेस्ट माने टेस्ट लेने, परीक्षा लेने। डेथ टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की डेथ माने होती है मृत्यु, और लॉर्ड माने होता है स्वामी या देवता, ठीक। तो अब हमें क्या दिख रहा है, लॉर्ड ऑफ डेथ। इसका क्या मतलब हुआ, मृत्यु का देवता। तो हम इसे ऐसा बनाएंगे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये पता कैसे चला हमें, जब लेसन नंबर 1 पढ़ाया था युधिष्ठिर वाला, तो उस लेसन में ये शब्द आए थे, है ना। आए थे, नहीं आए थे। तो उस वाले लेसन में हमारे ये शब्द आए थे सभी। युधिष्ठिर वाले लेसन में आया था लॉर्ड ऑफ डेथ, और लॉर्ड ऑफ डेथ कौन था, यमराज यानी यम। तो द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता आया। ये तो सब्जेक्ट हुआ पूरा। अब हम लिखेंगे के माने आया था। क्या क्या करने आया था, टू टेस्ट। अक्सर एक बात याद रखना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, क्या बताया मैंने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं हम, टू। तो कभी
अगर हमें दिखाई देता है कि भी टू लिखा हुआ है तो वो टू हमें कहाँ लेके जाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लेके जानी है, टू के बाद। जब दो वर्ब दी होंगी सेंटेंस में, तो कैसा है, एक तो वर्ब दी हुई है यहाँ केम, दूसरी दी हुई है टेस्ट, तो ये दो वर्ब दी हुई हैं। केम तो हमने लगा दी है, सेंटेंस के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट कहा गया। अब एक बची है तो ये टू के बाद लगानी है, केम टू टेस्ट। और किसकी परीक्षा लेने आया था, युधिष्ठिर। फुल स्टॉप। क्लियर हुई बात। अब सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। सिंग क्रॉ फुलिश। Sing crow foolish to the tribe. ये इस तरह सेंटेंस भी आया हुआ है एग्जाम में, तो इस पर भी ध्यान देंगे। तो सब्जेक्ट हमें मिला कैसा है, सिंग माने गाना, क्रो क्या होता है, कौवा, फुलिश माने मूर्ख। तो विशेषता कोई होती है तो कहाँ लगाते हैं, क्रो के पहले, ये किसी भी नाउन के पहले। तो क्या कह देंगे हम, फुलिश क्रो। फुलिश क्रो माने क्या, मूर्ख कौवा, और दा लगा हुआ है, तो इससे पहले हम यहाँ लगा देंगे दा फुलिश क्रो। इसका क्या मतलब है, मूर्ख कौवा। चलो, प्रयास किया, ट्राई माने क्या होता है, प्रयास करना, ट्राइड माने प्रयास किया, सेकंड फॉर्म है, यहाँ लगा देंगे ट्राई। चलो अब टू सिंग, अभी बताया था मैंने कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा साथ आते हैं अगर दो वर्ब किसी भी सेंटेंस में दी हुई है तो। ट्राइड टू सिंग माने गाने का प्रयास किया। बहुत अच्छे, तो ये बना, एक मूर्ख कौवे ने, एक फुलिश कौवे ने ट्राई माने प्रयास किया, टू सिंग माने गाने का। कंप्लीट हुआ सेंटेंस। 14 देखेंगे अब। ग्रीन द रोड्स। We painted hair. We painted hair. देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है we, ये लिखा हमने, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैव लिखा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है जो कि हैव के साथ आती है। हैव के साथ क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव पेंटेड, पेंटेड का मतलब हमने पेंट किया है, किस पर पेंट किया है, द डोर्स माने दरवाजे पर। वी हैव पेंटेड द डोर्स, हमने दरवाजे पर पेंट किया है, कैसा, ग्रीन। कभी भी इस तरह का सेंटेंस अगर आता है कि दरवाजों पर, दीवार पर ये वाला रंग किया है, तो वो जो कलर का नाम है वो उस नाउन के बाद में आता है। दीवार की बात अगर होगी, दीवार माने क्या होता है, वॉल, WALL, वॉल माने क्या होती है, दीवार। तो दीवार की पेंट करने की अगर बात है तो क्या बताते हैं, पहले लिखेंगे वॉल, उसके बाद लिखेंगे कलर, जो भी कलर होगा। समझ गए। इसी तरह से हमेशा ये ध्यान रखना है। तो अगर द डोर्स की बात आती है या द वॉल की बात आती है और हमें वहाँ देखना है किस तरह का कलर किया गया है, तो उस कलर का नाम लास्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, 15। एडमिशन द रिफ्यूज।